वेलकम टू बात ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में है इकरा अजीज के 10 नए ड्रामे जो कि लड़कों को किसी से प्यार करने पर मजबूर कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, किसे अपना कहें। किसे अपना कहें इकरा अजीज का पहला सीरियल है। इस ड्रामे में इकरा ने शानजे का रोल प्ले किया। किसे अपना कहें में एक मतवस्त घराने की कहानी है। इस सीरियल में एक बाप की कहानी पर रोशनी डाली गई है जिसकी 4 बेटियां हैं और वो उनमें से हर एक के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए फैसले करना चाहता है। बदकिस्मती से उसके फैसले हकीकत से दूर साबित होते हैं। ये ड्रामा इंसानी नफ्सियात, हिवस, मोहब्बत, देखभाल और माशरे में मौजूद मुश्किलात के गिर्द है। नंबर 9, दीवाना। ड्रामा सीरियल दीवाना में इकरा ने महर सुल्ताना का रोल प्ले किया है। दीवाना 2 भाइयों सुभान, तारिक जमील पराचा और तबरेज यानी वसीम अब्बास की कहानी है। छोटा भाई तबरेज अपने बड़े भाई को बाप समझता है। सुभान कुरैशी की शादी शमा यानी सबा हमीद से होती है और वो बाद में बात करने की सलाहियत खो देता है। तबरेज की शादी अब्दून यानी फराशा से होती है। सुभान और शमा का एक बेटा शयान और एक बेटी महरू यानी इकरा अजीज है। तबरेज का एक बेटा हारिस यानी जुनैद अख्तर और एक बेटी राबिया है। शयान राबिया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करता है। एक दिन शयान और राबिया की लड़ाई हो गई। वो शयान के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करती है। शयान ने उसका पिस्तौल पकड़ लिया लेकिन राबिया ने उससे छीन लिया। जब तक खानदान के बाकी लोग पहुंचे, राबिया ने शयान को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया दोनों खानदानों के दरमियान लड़ाई का बायस बनता है क्योंकि तबरेज और उसके घर वालों का ख्याल है कि महरू ने राबिया को कत्ल कर दिया था। ताहम तबरेज ने अदालती फैसले के बाद सुभान और उसकी अहलियत से माफ़ी मांग ली। शमा उसे माफ़ नहीं करती लेकिन सुभान ने माफ़ किया। महरू और हारिस एक दूसरे को पसंद करते हैं। नंबर 1, एक थी लैला। ड्रामा एक थी लैला में इकरा ने लैला का रोल निभाया। इस ड्रामे का मरकजी महवर लैला की वो एक तरफा कहानी है जिसे हर शख्स कसूरवार करार देता है, यहाँ तक कि कोई उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। हमारे माशरे में आम चलन है कि किसी मखसूस शख्स पर उंगलियां उठाई जाती हैं क्योंकि उस पर तनकीद करना आसान होता है, यहाँ तक कि ताने सुनकर भर जाती है और आखिर में वो फट पड़ती है। अब इस मौके पर हमें मालूम हो जाता है कि लैला को हर शख्स ने शदीद मजरूह किया है, खा वो उसकी अपनी खाला हो या उसके साबिक महबूब हो, और यही वजह है कि लैला ने फरार का रास्ता इख्तियार किया। ये सीरीज़ एक अच्छा सवाल छोड़ जाती है कि क्या लैला अब भी मर्द पर एतबार करती है और क्या वो अपने लिए दुरुस्त मर्द की मुंतज़िर है। यही वजह है कि सीरीज़ का इख्तिताम देखने वालों को गश्ते बदनदा कर देता है और यूँ बहुत अहम मोड़ पर पहुंची हुई ड्रामाई तश्कील हकीकत से बहुत करीब दिखाई देती है। नंबर 7, तबीर। ड्रामा तबीर में इकरा ने तबीर का मेन रोल निभाया। ड्रामे की कहानी 2 जोड़ों फवाद और जरनेश यासिर और तबीर के गिर्द घूमती है। यासिर फवाद के पास मुलाजिमत करता है और ये दोनों ही अपनी बीवियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बदकिस्मती से एक हादसे में तबीर का शौहर जाँबहक होता है और अपने नौमौलूद बच्चे के हमरा वो दुनिया में तन्हा रह जाती है। फवाद एक अच्छा इंसान है जिसे माशरे में विवाहों के मकाम का एहसास है। इसी बिना पर वह तबीर को माली इमदाद का चेक देता है, लेकिन किस्मत में तबीर की मजीद आजमाइश मकसूद थी। उसकी बहन का लालची देवर जो उस चेक को चुरा लेता है। चेक क्लियर ना होने पर शदीद गुस्से में आकर चेक फाड़ देता है। तबीर को बरवक्त घर का किराया ना देने पर घर से निकाल दिया जाता है। नंबर 6, रांझा रांझा करदी। रांझा रांझा करदी में इकरा अजीज बतौर बानो नजर आई। नूर बानो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है जिसके माँ बाप मोहल्ले का कचरा उठाकर घर का गुजर बसर करते हैं, जिसकी वजह से घर के माहौल से बहुत उकताई हुई थी। उसे अपने वालिदैन के तर्ज ज़िंदगी का बहुत दुख है और उसे अपने लिए एक मुनफरिद ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो एक बड़े शहर का रुख करती है जहाँ वो एक फैक्ट्री में नौकरी करके बाइज़्ज़त ज़िंदगी का आगाज़ करती है। इसी जस्तजू में उसकी राहो रस्म साहिर और भोले से हो जाती है। साहिर एक लालची और बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखने वाला नौजवान है, जबकि दिमागी तौर पर कमज़ोर और बच्चों की सी हरकतें करने वाले भोले की गांव में हवेली और ज़मीन है जिसकी देखभाल उसके चचा करते हैं। साहिर और भोला दोनों नूर बानो की ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। नंबर 5, झूठी। झूठी की निमरा इकरा अजीज़ हैं। ड्रामे की मरकजी कास्ट में इकरा अजीज़, यासिर हुसैन, तोकीर नासिर, अस्मा अब्बास, मदीहा रिजवी और अहमद अली भट्ट शामिल हैं। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह शादी के बाद इकरा अजीज़ अपने दुकानदार शौहर और ससुरालियों के खिलाफ घरेलू तशद्दुद का ड्रामा रचाने की कोशिश करते हुए मकरूह अंदाज में हंसती हैं और बाद में अहमद भट्ट की जानिब से तलाक देने वाले सीन को तो यकीनी तौर पर ड्रामे की जान कहा जा सकता है। नंबर 4, सुनो चंदा। सुनो चंदा में इकरा ने अजिया का रोल प्ले किया।
कहानी रोमानवी है और खानदान के दो अहम किरदारों लड़का और लड़की के दरमियान रिश्तेदारी में हायल रुकावटों पर रोशनी डालती है। ड्रामे में तंज़ो मज़ाक को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इसने पाकिस्तान के साथ गैर मुल्की नाज़रीन को भी अपनी तरफ मतवज्जो किया है। इकरा अजीज़ और फरहान सईद ने ड्रामे की कहानी में जान डाली है। ड्रामे की तहरीर साइमा अकरम चौधरी की है, जबकि हिदायत एहसन तारिश की है। सुनो चंदा एक जिंदा दिल मुश्तरका खानदान की कहानी है, जिसके मरकजी किरदार दो कजन्स अरशद और रजिया हैं। उन दोनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। नंबर 3, रकीब से। ड्रामा रकीब से में इकरा ने माही का रोल प्ले किया है। रकीब से एक अच्छी कहानी और सोचने से ताल्लुक़ रखने वाला ड्रामा है, जिसमें जज्बात और एहसासात के हवाले से एक अच्छी कहानी है। नुमान एजाज की अहलिया हाजरा यानी सानिया सईद, उनकी बेटी इंशा यानी फरियाल महमूद, उनकी साबिका मोहब्बत सकीना यानी हदीका क्यानी और उनकी बेटी अमीरा का किरदार इकरा अजीज़ ने अदा किया। मजमूई तौर पर देगर ड्रामों के तनाजुर में देखा जाए तो रकीब से ने नाजरीन को हैरत में मुब्तला कर दिया, इसलिए नहीं कि क्लासिक स्क्रिप्ट है। और जब मैं क्लासिक कहती हूँ तो इसका मतलब आसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला मेकअप, कोई ड्रामाई बैकग्राउंड म्यूज़िक हर रोज़ की तल्ख हकीकत नहीं है। कहानी किरदार की तामीर ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने, माशरे के जहरीले असूलों को तर्क करने के बारे में है। नंबर 2, खुदा मोहब्बत 3। खुदा मोहब्बत में इकरा ने माही का रोल प्ले किया। खुदा मोहब्बत 3 की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो जागीरदार की बेटी के साथ इश्क में गिरफ्तार हो जाता है और उसकी खातिर दरबदर की ठोकरें खाता है। खुदा मोहब्बत में अदाकार फिरोज खान और इकरा अजीज़ ने मरकजी किरदार अदा किया था, जबकि ड्रामा अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन में बनाया गया था। खुदा मोहब्बत 3 के OST को मरूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान और अंश अशर ने गाया है। सीरियल में इश्क, मोहब्बत और दर्द की मुनफरिद दास्तां है। इस बार मज़ारात के साथ साथ रूहानी तस्वुर को भी इंतहाई शानदार अंदाज में उजागर किया गया है। ड्रामे की जानदार कास्ट, बेमिसाल प्रोडक्शन, आला मयार, पुरकशिश लोकेशंस, आर्ट और डायरेक्शन पर कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। पूरे सीरियल के दौरान अवाम की बड़ी तादाद माही और फरहाद के खुशी और गम के लम्हात में साथ खड़े नजर आए। सीरियल के हर किरदार ने अपनी सलाहियतों के ऐसे आतिशफ़िशां बखेरे कि देखने वाले उसको अपने आप से जोड़ने लगे। नंबर 1, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद इकरा का हालिया सीरियल है। इस ड्रामे में इकरा ने मन्नत का रोल प्ले किया है। मन्नत और मुराद दोनों ही अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की महरूमियाँ ही किसी हद तक मोहब्बत नामी कशिश से कहानी को शादी तक लेकर जा रही हैं, लेकिन इस जायज़ हक को दोनों ही झूठ के सहारे पाने पर मजबूर हैं। मुराद का खानदान पंजाब का एक ज़मींदार खानदान है और कराची जा बसा है, जबकि मन्नत का खानदान खुसरो की बची कुची तहजीब से ताल्लुक़ रखता है। दोनों तरफ रिवायात हर हाल में जिंदा दिखाई दे रही हैं। बहुत घुटन ज़दा माहौल नहीं है, मगर जीने और एक दूसरे को समझने की आज़ादी भी नहीं है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।